चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत है। आज की क्लास बेसिकली ओ लेवल का जो पेपर 3 है उसको रिवीजन को लेकर के है। कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हमको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा देखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो सर स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 में बेसिकली हम लोग बात करें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, एक नमपाई करके आपका एक लाइब्रेरी ऐड हुई है। ठीक है, उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा देखना रहेगा। बाकी चीज़ें लगभग सेम है। ठीक है, उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो। तो सर मैंने क्या बताया सर, आपका पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारे पास पेपर होता है पाइथन, उसको देखेंगे। सर पाइथन की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है सर? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सभी को पता है सर, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और इसके फाउंडर कौन है सर? फाउंडर बोले तो कौन है? हाँ, गाइडो वेन, गाइडो वेन रोशम। ये इनके क्या हो गए? फाउंडर हो गए। सर फीचर्स की अगर बात करें, सर फीचर्स भी एक साथ ही देख लो। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स में क्या आएगा सर? ये प्री कंपाइल्ड है, प्री कंपाइल्ड है। और सर ये इंटरप्रेटेड है, ये सर इंटरप्रेटेड है। सर ये डायनेमिक है। सर ये क्या है? डायनेमिक है। ठीक है। लार्ज लाइब्रेरी है, इजी टू रीड है, इजी टू यूज है। ठीक है, तो लार्ज लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फीचर्स हमें याद रखने हैं। डायनेमिक का मतलब मैंने बताया था कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग में व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल, at that time we must to assign the value of that variable। मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं एट दैट टाइम हमें उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। और वो वैल्यू ऑटो कंसीडर हो जाती है वेरिएबल में कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इज रिसीव्ड बाय द वेरिएबल, कि वेरिएबल ने किस टाइप की वैल्यू को रिसीव किया है। ये ऑटोमेटिक हमारा कंपाइल जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिक कंसीडर करता है, क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप का प्रयोग नहीं होता है जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा था। अब हमारे पास स्टार्टिंग वही होती है सर, टोकन से। कुछ चीज़ें और आपको एक फ्लो चार्ट नाम की चीज़ को देख के जाना है, क्योंकि फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको एल्गोरिदम से भी क्वेश्चन बन के देख के जाना है। एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, इन पर भी थोड़ी सी बात करके जानी है आपको। ठीक है, चलो। ठीक है, तो सर चलिए, ठीक है ना, तो अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चलो। तो एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये क्या होता है? ये स्टेप बाय स्टेप, ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारा क्या होता है सर, ये कैसे लिखा जाता है, ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखा जाता है, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखा जाता है। सर ये फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब हमारा जो एल्गोरिदम हो वो एक काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, इजी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इजी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के वर्ड्स आप नहीं यूज़ करेंगे ना, फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, जनरल इंग्लिश लिखेंगे बिल्कुल। तो ये तो हो गए एल्गोरिदम के फीचर्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट तक हमें जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपको 2 नंबर के एडिशन का एल्गोरिदम लिखना है, तो फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 वेरिएबल, हमको पहले 2 वेरिएबल की ज़रूरत है, देन असाइन द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल, देन कंपेयर, है ना, या एडिशन का है तो एडिशन में टू ऐड दोज वेरिएबल, हमने दोनों को ऐड किया एंड स्टोर इनटू अ थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर कर दिया। नाउ in next step we have to print that c variable, then stop, हो गया सर। ठीक, अब आता है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ये हमारा जितना अच्छा आप एल्गोरिदम लिखोगे उतना ही अच्छा आप क्या बना पाओगे सर, फ्लो चार्ट बना पाओगे। तो सर फ्लो चार्ट क्या है, ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है सर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी प्रॉब्लम का। इसमें क्या यूज होते हैं, इसमें जनरल इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं होती है सर, इसमें हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, कुछ शेप्स यूज होते हैं, सिंबल्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं सर, शेप्स का प्रयोग होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्टेप को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जो आपने एल्गोरिदम में स्टेप्स आपने क्या किया था सर, वर्बली आपने लिखा हुआ था, ठीक है, आपने जो वर्ड्स में लिखा था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक शेप यूज होगी जो पर्टिकुलर स्टेप को डिफाइन कर रही होगी, वो हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। चलो सर इसके कुछ शेप्स के बारे में थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सर, पहले इधर शेप्स और उसका नाम क्या है। तो सर अगर हम बात करें पहला शेप क्या आता है सर, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स, बताओ, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स बोलते हैं कि नहीं, बताओ। सर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन जनरली हमारे पास ये आता है पैरेललोग्राम की तरह, बताइए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट बॉक्स बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं सर। सर इसके बाद हमारा क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, ये क्या होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, ये क्या होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। सर इसके बाद हमारा डायमंड आता है, इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स, क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स, ठीक है। और सर इस तरीके से होता है, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर, इसको क्या बोलते हैं। ये कब यूज होता है, जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है, कनेक्टर। बाकी हमारे पास क्या होता है, 2 चीजें और रह गई इस तरीके से, ये क्या है, फ्लो लाइंस, ये क्या है, फ्लो लाइंस, डेटा के फ्लो लाइंस को बताती है। और कोई शेप बचा है क्या, हो गया ना, ठीक है, ये फ्लो लाइंस हो गई। चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर, आज, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी। अब हमारा टोकन आता है प्रोग्रामिंग, बट तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर, किसकी, ऑफ सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है बताओ, सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड किस में लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, किस में लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है, ठीक है। अब टोकन कितने टाइप्स की होती हैं सर, सर पहला क्या, पहला क्या, आइडेंटिफायर, दूसरा क्या, बताओ, हाँ, लिटरल कि नहीं, कीवर्ड, दूसरा क्या, कीवर्ड, तीसरा
ऑपरेटर, फिर चौथा क्या, सेपरेटर, और पंचुएटर, और लास्ट क्या, ठीक। चलो सर, आइडेंटिफाई जो यूजर आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझते जाना, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा पूरा लिखना थोड़े ना है। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, इंट, इन, फॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा। कितने कीवर्ड होते हैं, 33। टोटल कितने होते हैं, ये कितने हैं, ये टोटल कीवर्ड हैं। अब सर, इसी टोटल में से कैपिटल लेटर से कितने स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कितने होते हैं, कैपिटल लेटर से कितने होते हैं, 3 स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स और नन। ट्रू, फॉल्स, नन, ये 3 ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर से, ठीक है। चलो, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आपके सिंबल्स होते हैं। देखो डियर, ये भी सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है, तीनों सिंबल ही होते हैं, सबका अलग अलग काम है। ये क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है एक रिजल्ट। ये हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट, एक वैल्यू रिटर्न करता है। सर ये क्या करता है, ये एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेपरेटर क्या करता है, सेपरेट करता है दो एंटिटीज को, है ना। सेपरेशन करता है, डिवीजन करता है, हम कह सकते हैं डिवीजन करता है, सेपरेशन करता है दो टोकेंस को आपस में। ये एक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने सर ऑपरेटर बोले तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन है। तो किसी भी नंबर पे एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वही मैंने लिखा, क्या मिलता है, वैल्यू। सर सेपरेटर में क्या होता है, डिवीजन। जैसे मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, कितने हैं इसमें, 3 है, कॉमा क्या है, सेपरेटर। तो सेपरेटर बोले तो कॉमा, जितने भी आपके बॉक्सेस होते हैं वो क्या हैं, सेपरेटर। समझ गए, ये सारे के सारे क्या हैं, सेपरेटर हैं, ठीक है। पंचुएटर में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक आता है सेमी कॉलन, और एक क्या होता है, कॉलन। ये क्या है, टर्मिनेटर। ये क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसको हम पाइथन में क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। पाइथन में इसको क्या यूज करते हैं, किस नाम से जानते हैं, इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है, ठीक है। क्या बताता है सर, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है। चलो भैया, बारी बारी से। लिटरल क्या होता है, लिटरल वैल्यूज होती हैं। लिटरल क्या होता है, वैल्यूज होती हैं जो किसी न किसी वेरिएबल में असाइन होती हैं, जो किसी न किसी वेरिएबल में क्या होती हैं, असाइन होती हैं, बताओ, जो किसी न किसी वेरिएबल में असाइन होती हैं। अच्छा, लिटरल क्या हो सकते हैं, लिटरल कैन बी ए नंबर, ठीक है। नंबर टाइप का हो सकता है लिटरल। नंबर में कितनी चीज़ें बताई थी, बताओ, अभी बताते हैं, डेटा टाइप पे ही चलते हैं। नंबर में कितनी चीज़ें आती हैं, नंबर, नंबर एक डेटा टाइप है। ले लाले, नंबर बोले तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सबको लस्सी के साथ घोट गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये लिटरल वाला यहाँ से कनेक्ट करते हैं टॉपिक को। सर 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 डेटा टाइप, सर डेटा टाइप के बारे में जान लेते हैं। सर डेटा टाइप क्या है, विच टाइप ऑफ डेटा, टाइप, डेटा का टाइप बताता है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, क्या क्या पढ़े थे सर। पहला क्या पढ़े थे, नंबर। फिर क्या पढ़े थे, सीक्वेंस। बताओ, नहीं पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे, कैरेक्टर। फिर क्या पढ़े थे, मैप, मैपिंग। फिर क्या पढ़े थे, सेट।
बूलियन, यही तो पढ़े थे, कैरेक्टर था ना। तो भैया पढ़े तो सब थे। हैं? हम कौन सी चौपतिया रख के बैठे महाराज। समस्या ये है कि मेरे को जरूरत क्या है और हमारी जरूरत क्या है। नंबर बोले तो इंटीजर नंबर भी होगा, फ्लोट में भी डेटा जितना भी होगा वो क्या होगा, फ्लोट में होगा, या कॉम्प्लेक्स बोले तो जैसे इंटीजर बोले तो मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 25, इंटीजर हो गया ये। मैंने कह दिया a इक्वल्स टू 2.5, क्या हो गया ये, फ्लोट हो गया। कॉम्प्लेक्स बोले तो आयोटा होगा कि जायोटा होगा, हम्म, जायोटा होगा, जे होगा। मतलब a प्लस बीजे फॉर्मेट चलेगा, a प्लस बीजे, आई नहीं आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में सर सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस कैरेक्टर कुछ रेंज को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें, लिस्ट होगा, टपल होगा, और आती स्ट्रिंग भी है सीक्वेंस में एक तरीके से, बट कैरेक्टर में अलग से इन्होंने स्ट्रिंग ही डाल रखी होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। str लिखा जाता है। मैपिंग में क्या होगा, डिक्शनरी। मैपिंग क्यों बोली गई, क्योंकि ये की और वैल्यू का क्या होता है, एक एलिमेंट की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। बीच में क्या लगा होता है, कॉलन। बताओ इतना पढ़ के आए हो कि नहीं, है ना। डिक्शनरी हो गया, सेट, सेट में सेट, नॉर्मल सेट और फ्रोजन सेट। सर सबको बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स या 0 1 बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोगों ने डेटा टाइप देख लिया, मतलब कुछ है नहीं। 2 मिनट मतलब ऐसा समझो 1 घंटा जब होगा पूरा ऐसा रिवाइज। चलो आगे चलते हैं सर, उम्दा तरीके से आगे बढ़ेंगे सर। वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल टॉपिक पे आते हैं। देखते जाना, सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है बताओ सर। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है जो वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। जो क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, रखता है, ठीक। एक मेमोरी लोकेशन का नाम है वेरिएबल, हम कह सकते हैं मेमोरी लोकेशन का नाम है। मेमोरी लोकेशन का क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, वेरिएबल, ठीक है। आप राइटिंग पे मत जाओ, बस मेरी स्पीड देखो, ठीक है। चलो सर जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, तो 10 आपका वेरिएबल असाइन हो गया, तो a नाम का एक 10 बॉक्स बन जाएगा। कहाँ सर, ये कहानी कहाँ होगी, ये सर आपकी रैम में होगी, कंप्यूटर की मेमोरी में होगी, ठीक है। a नाम से एक बॉक्स एरिया बन जाएगा जिसमें 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो भैया, पढ़ना तो पड़ेगा सर। चलो असाइनमेंट देखें सर, असाइनमेंट टाइप मल्टीपल असाइनमेंट, ये तो सिंगल वैल्यू सिंगल असाइनमेंट हो गया, राइट टू लेफ्ट असाइन हो गया। अब मल्टीपल असाइनमेंट को भी हमारा पाइथन फॉलो करता है। क्या करता है, इसने मल्टीपल असाइनमेंट के लिए भी अथॉरिटी दे रखी है कि भैया हमारे अंदर आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही औसम फीचर है इसका, है ना। हम लोग बोलते हैं ना बहुत औसम, है ना। अच्छा औसम जरूर बोलेगा, स्पेलिंग चाहे भले ही ना लिख पाए औसम के, हैं। भैया बताओ मल्टीपल असाइनमेंट में क्या क्या पढ़े थे। मल्टीपल असाइनमेंट में 2 कैटेगरी पढ़े थे कि नहीं। क्या था, सिंगल वैल्यू विद मल्टीपल वेरिएबल। पहला क्या था, सिंगल वैल्यू असाइन इन मल्टीपल वेरिएबल ना, असाइन इन मल्टीपल वेरिएबल। कैसे, a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 50, तो सिंगल वैल्यू मतलब a के पास भी 50 है, सी बी के पास भी है,
मतलब ए के पास भी 50 है, बी के पास भी 50 है और सी के पास भी। तो सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल के साथ असाइन हो गई। दूसरा, मल्टीपल वैल्यू असाइंड विद मल्टीपल असाइनमेंट मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, कैसे कैसे देखो, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। बताओ बताओ, 10 सर किस में आया, ए में, 20 किस में आया, बी में, 30 किस में आया, सी में। ठीक है, बोले जाओ, आ गया सर, वेरिएबल क्लियर हो गया। चलो ऑपरेटर पे आओ भैया, ऑपरेटर पे आओ। लाला लाला ऑपरेटर सिंबल होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये कहानी हमें बार बार नहीं बतानी है। हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे चलेंगे सीधा सीधा। सर पहला क्या बोले थे, अर्थमेटिक बोले थे कि नहीं, अर्थमेटिकल बोले थे कि नहीं। सर दूसरा आप क्या बोले थे, रिलेशनल बोले होगे सर। तीसरा सर लॉजिकल बोले होगे सर। चौथा सर क्या बोले होगे बताओ, बिटवाइज बोले होगे सर। पांचवा बताओ, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ाया तुमको, शिफ्ट ऑपरेटर, ये बिटवाइज का ही पार्ट आ जाता है, शिफ्ट मैं अलग से बता देता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। छठा बोलो तो, अरे बोलो भैया, मेंबरशिप, हाँ पाइथन के बोल लो, मेंबरशिप आ गया। और सातवां क्या है, आइडेंटिटी बताओ भैया भैया भैया। लाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब जानते हैं। डबल एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं, और मॉडुलस भाई साहब, इनको बहुत कायदे से देख के जाना भैया। ठीक है, ये भाई साहब कहते हैं डबल एस्ट्रिक, मैं एक्सपोनेंशियल हूँ, मैं क्या हूँ, एक्सपोनेंशियल हूँ। पावर का काम करते हैं, ये फ्लोर डिवीजन होता है, ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन करता है। ये क्या करता है, मॉडुलस, मॉडुलस रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मॉडुलस बोले तो क्या करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। बहुत फास्ट करना है सर, बहुत फास्ट। रफ्तार को इतना चलाओ, रफ्तार रफ्तार लगनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता, गाना देख लो। हाँ, डबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, सही है। लॉजिकल देखो, लॉजिकल में एंड आता है और आता है, ये लिखा ही जाता है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं होता। बिटवाइज बोले तो बिटवाइज में एंड होता है, बिटवाइज में और होता है। ठीक है, शिफ्ट हमारे दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, और एक होता है राइट शिफ्ट भैया। लाला देखो इधर, लेफ्ट शिफ्ट बोले तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट बोले तो राइट साइड। ठीक, अभी कराते हैं। मेंबरशिप हमारे पास क्या होता है, मेंबर प्रॉपर्टी चेक करता है, इसमें इन आता है और नॉट इन आता है, इज और इज नॉट आता है। यही था, बहुत ज्यादा छापो, जल्दी से उड़ान। उड़ान होनी चाहिए। के बारे में और क्या क्या बताया था, इसकी कहानी कैसे स्टार्ट करी थी। चलो,
थोड़ा सा एंड और बोले तो, एंड बोले और बोले, इसमें क्या था, बोथ द कंडीशन ट्रू, इधर भी ट्रू हो इधर भी ट्रू हो, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, ट्रू। हमेशा याद रखना, अगर इन दोनों में से कोई भी सिनारियो फॉल्स होता है, इन दोनों में से कोई सा भी सिनारियो फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाएगा। और क्या कहता है भाई साहब, और दो कंडीशन पे काम करता है, दो कंडीशन चाहिए इसको एटलीस्ट। पहली कंडीशन, ठीक है, दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू रहेगा। बाकी अगर एक भी इन दोनों में से ट्रू है, ये फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगी, जब दोनों फॉल्स होंगी तो क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी कोई से भी ट्रू रहती है, जैसे मान लो पहली फॉल्स हो गई दूसरी ट्रू हो गई, तब भी क्या आएगा, ट्रू। पहली ट्रू हो गई दूसरी फॉल्स हो गई तब भी क्या आएगा, ट्रू। मतलब एक ऐसा सिनारियो स्पेशल केस यही है जब क्या रहेगा, फॉल्स। बाकी सब में क्या रहेगा, ट्रू। चलो आगे बढ़ जाओ भैया। सर आगे क्या था सर, हमारा बिटवाइज भाई साहब हैं और हमारे और भाई साहब हैं। ये कैसे काम करेंगे, ये बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि हम सर बिटवाइज हैं तो हम बिट पे काम करेंगे, तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, तो बाइनरी का डेटा होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, तब डिसीजन लेंगे कि हमें ट्रू देना है या फॉल्स देना है। तो भैया एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सर, 5 और 3, ठीक है, इसका रिजल्ट पूछेगा वो, क्या करना है, इसका बाइनरी लिखो इसका बाइनरी लिखो। कैसे सर, 5 का बाइनरी पहले लिख लो, 101 होता है कि नहीं बताओ, होता है सर, ठीक है। 011 होता है कि नहीं, 3 बताओ, होता है, होता है कि नहीं। सर क्या कराना है, एंड मैंने क्या बताया, 1 का मतलब ट्रू, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। देखो ये कंडीशन 1 ये कंडीशन 2 एक तरीके से ट्रीट करो तो 1 1 क्या हो जाएगा, एंड लगा है ट्रू तो 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0, क्या बचा 1, आंसर क्या आ गया 1। मतलब सर इसका आंसर क्या आ गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया बताओ, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो सर, इसका आंसर क्या आ गया 1, समझ गए। दूसरा लो भैया, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया सर 8, मैंने बोल दिया 8 और 4, इसका करो, 8 और 4 करो भैया, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। करना तो पड़ेगा। चुनू रगों में भर अलग कुछ है? जुनू रगों में भर अलग कुछ, करना है तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया, इस बंदे में है अलग कुछ। नहीं तो क्या कहा जाएगा, अरे हमारे गांव में भी ऐसे ही है, हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ही रहते हैं, यही कहते हैं लोग, तुम्हारे ऐसे ऐसे ही हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं। हाँ, आगे जीरो बढ़ा दो, अगर डिजिट में कम जा रहा हो, बाइनरी वैल्यू कम ज्यादा डिजिट की हो तो भाई जीरो बढ़ा देंगे, पीछे नहीं बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, उस साइड। हाँ, जैसे मैंने यहाँ भी तो बढ़ाया था ये, वैसे ही। 8 को क्या लिखा बताओ, 1000, ये 8 हो गया, 1 2 4 8, ठीक। 4 को क्या लिखेंगे, 100, हाँ, लिखोगे, नहीं लिखोगे। हाँ, अब भैया ये बताओ, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी, ये 1, सब जीरो, क्योंकि यहाँ भी जीरो ही बढ़ाओगे, तो फिर आंसर जीरो आएगा बस। अरे 0 0 0 होगा भैया, इधर आ जाओ। ये क्या कहता है, ये भी सेम काम, अगर मैं 5 और 3 पूछता तो वही काम करते, 1 0 1 0 1 1, और में क्या है, अगर एक भी 1 है तो 1 है, ये 1 और ये 1, आंसर क्या हो गया 7। नहीं समझ में आया, समझ में आयो, कुछ नहीं किया सर, 5 ये लिखा हुआ है 3 ये लिखा हुआ है, और लगा दिया है, और का मतलब होता है क्या,
एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 है, मतलब ऊपर नीचे कहीं पर भी अगर 1 है तो 1 आएगा। सर यहाँ 1 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1। ये बाइनरी वैल्यू है, इसको डेसिमल निकालो 7 आएगा। इतना तो बता ही दिया कि देख के ही तुम डेसिमल पहचान लो। हैं? तो छोटे बच्चों की तरह करोगे, 2 का गुणा करके 2 की घात पे घात लगाओ। हैं? भैया आ गए हो? चलो आगे चलते हैं। बिटवाइज और देख लो, वो शिफ्ट और देख लो बस। शिफ्ट ऑपरेटर भैया, शिफ्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बताया था और राइट बताया था। लेफ्ट के लिए मैंने बताया था ये सिंबल होता है, राइट के लिए मैंने बताया था ये सिंबल। कैसे काम करेंगे वो देख लो। सर मैंने लिखा 8 लेफ्ट शिफ्ट 2, क्या लिखा? ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, फर्स्ट ऑपरेंड 8 मल्टीप्लाई बाई बेस की पावर, बेस की पावर सेकंड ऑपरेंड कितना है 2, बेस क्या रखेंगे हमेशा 2, तो 2 की घात 2, क्या हो गया 8 गुणा में 4, कितना हो गया 32। समझ पाए कुछ? पहला ऑपरेंड ये लिख दिया, दूसरा ऑपरेंड ये घात में जाएगा, बेस हमेशा 2 रखना है, हमेशा हमेशा 2 रखना है। शॉर्टकट तरीका यही है, नहीं तो बाइनरी निकाल करके फिर शिफ्ट करते घूमोगे, ठीक गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। राइट शिफ्ट बोले तो राइट शिफ्ट में जस्ट डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 8 राइट शिफ्ट 2, तो कैसे करेंगे सर? 8 डिवाइड बाई बेस की पावर सेकंड ऑपरेंड कितना है 2। अब यहाँ 2 लिखा गया इसलिए 2, अगर यहाँ 3 लिख देते तो 3 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम 3 लिख दो भैया, 3 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो 8 की पावर 2 की घात क्या आ जाएगा 3, क्योंकि बेस क्या रखना है, तो 8 बटा क्या आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा इसका 1। नहीं समझ में आयो? आ गए हो? एंड और वाला अभी जो बताया था उसमें कैसे? हाँ, किसको? हाँ, अरे महाराज सीरीज भूल गए हो महाराज। मेरे को बाइनरी लिखने की सीरीज याद रखो, 1 2 4 8 16 32 64 128, और आगे चले जाओगे, ठीक है, 256 512 1024 है। ठीक, इससे आगे नहीं जाएगी, इस साइड से लिखा करो सीरीज हमेशा। अब जैसे तुमसे बोला गया कि तुम्हें 4 का चाहिए, मान लो 4 कहाँ है, यहाँ है, उसके नीचे 1 रख दो बाकी जगह। तुम कह दो सर मेरे को 5 दिया गया, अब 5 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? क्या 16 के कॉम्बिनेशन से बनेगा? नहीं सर, 5 यहीं तक तो बनेगा कहीं ना कहीं, तो 4 और 1, तो जिसके कॉम्बिनेशन से ये नंबर बन रहा है डेसिमल वाला, उनके नीचे 1 रख दो बाकी जगह 0। तो सर इसके कॉम्बिनेशन से बन रहा, तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, 2 की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो 5 को क्या लिख दिया गया? नहीं समझ पाया? शॉर्टकट तरीका है, उसमें क्या करना। ठीक है, ठीक। तो क्लास आज के लिए इतना ही, कल क्लास फिर से हम रिवीजन करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से। बाकी अगर आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं सर, 7 से 8 ये अभी बैच रनिंग में है, इसमें आप आ सकते हैं एएम में, मॉर्निंग में। और शाम को बैच आपका चल रहा है 5:15 से 6:15, ठीक है, न्यू बैच है ये। और 6:15 से ये चल रहा है 7:15। ये बिल्कुल, अगर हम ओ लेवल के अगर आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, बिल्कुल न्यू बैच है ये, ठीक है। और ये बैच भी अभी आपका जुलाई से अपडेट हो जाएगा,
एक बैच जुलाई से आ जाएगा आपका 6:45 से, 6:45 से आ जाएगा ये 7:45, और दूसरा यहीं पर आ जाएगा 7:45 से 8:45। ये दोनों मॉर्निंग में दोनों बैच रहने वाले हैं, जो कि आपके 1 जुलाई या 5 जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बैचेस। ठीक है, तो इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। ये बैच प्योर प्रोग्रामिंग को लेकर के है। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो सर मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, समर्पित एकेडमी में आपको आना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बाकी ओ लेवल एंड प्रोग्रामिंग क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच के लिए आपको अर्पित रीजनिंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अर्पित रीजनिंग ये आपका ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पर कंप्यूटर कैटेगरी में जाएंगे, कंप्यूटर क्लासेस कैटेगरी में, तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का बैच लाइव है। ठीक है, जावा का लाइव है, वो बैचेस आप ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।